कैसा विरोध करेंगी? वही विरोध, बेरोजगार हम हैं, बेरोजगार आप भी हो जाओगे अगले 5 महीने बाद। हमने किस परिस्थिति में शिक्षा ली थी, किस परिस्थिति में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हमारी पुकार सुन लो। बेरोजगारी अब नहीं सही जा रही है। भैया से मांग रहे हैं लगातार, दे दो दे दो, कब सुनोगे? सब मेरा भैया हो आप तो मुझे उस राखी के त्योहार पर ये तोहफा दे दो और हम लोगों के पदों में वृद्धि कर दो। प्रदेश तक के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूँ और ये मेरे जो पीछे खड़े हैं ये शिक्षक हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में एक भर्ती आई थी जिसमें वर्ग 1 और 2 के ये चयनित शिक्षक हैं, लेकिन इनकी भर्ती अभी ठंडे बस्ते में है। लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार न जाने क्यों इनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। एक इन्होंने नारा दिया है, बनो न भैया तुम बेदर्दी, जल्दी कर दो पदों में वृद्धि। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि माताओं बहनों के लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं, उनके लिए लाडली बहना, लक्ष्मी बहना योजना ला रहे हैं, लेकिन ये शिक्षक हैं जो सबके जीवन में उजाला लाते हैं। इनका खुद भविष्य कर्त में है, अपना परिवार छोड़ के, घर छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के, सब कुछ ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं और आज इनका धरना प्रदर्शन लगातार लंबे समय चलते हुए ये चाय पकौड़े, ये समोसे एक इधर पे हैं, तल रहे हैं लोग बैठ के, दूसरी तरफ ये एक भाई साहब हैं जो चाय की केतली लिए खड़े हैं। अब इनसे कुछ क्या जानते हैं, ये समोसा अचानक से आप लोग लेके आज खड़े हैं? बिल्कुल सर, हम 2018 पात्रता परीक्षा पात्र उत्तीर्ण मेरिट होल्डर चयनित लाडली बहनें हैं मामा जी की, परंतु जो पद आए थे उन पर पूर्ण तरीके से भर्ती नहीं की गई है। अच्छे नंबर आने के बाद भी हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है और आज स्थिति देखिए कि हम ये समोसे और चाय बेचने के लिए मजबूर हैं और सड़कों पे आ गए हैं। जहां मामा जी नित्य नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो मामा जी से चुनावी वर्ष में सभी वर्गों को खुश करने में लगे हुए हैं, सबकी झोली भर रहे हैं, तो हम लाडली बहनें वंचित ना रहें। मामा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम नित्य 2 महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। इस चुनावी वर्ष में मामा जी हमारी मांगों को भी पूर्ण करें और हमारी खुशियों का भी ध्यान रखा जाए। बस ये इसी 2018 शिक्षक भर्ती को पद वृद्धि तृतीय काउंसलिंग के साथ पूर्ण करें। आप क्या कहेंगे इसमें? उपेक्षित विषयों के रिक्त पदों में वृद्धि की जाए। काफ़ी लंबे समय से मैं आपको देखता हूँ, कई बार मैं आपको बताऊँ कि इन शिक्षकों का मैं कई बार मुद्दा भी उठा चुका हूँ। शिवराज सरकार को मैंने कहा भी है कि समय रहते अगर इनकी मांगे नहीं पूरी तो ये उखाड़ फेंकने की धमकी भी दे रहे हैं। तो ऐसे की जो वाजिब मांगे हैं वो माननी चाहिए। लंबे समय से देख रहे हैं, कब से आप लोग बैठी हैं यहाँ पर? हम यहाँ 8 मई से बैठे हैं लगातार और अब जुलाई आ गया है। 5 साल। हर परिवार की क्या स्थिति है? घर परिवार की स्थिति होती तो हम घर परिवार में बैठते, यहाँ मांगने नहीं बैठते। भैया से मांग रहे हैं लगातार, दे दो दे दो, कब सुनोगे? सबकी सुन रहे हो, हमारी कब सुनोगे? हम शिक्षित हैं, हमने किस परिस्थिति में शिक्षा ली थी, किस परिस्थिति में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हमारी पुकार सुन लो। बेरोजगारी अब नहीं सही जा रही है, बहुत कुछ हम दाव पे लगाए हैं और अब तो हमारा जीवन दाव पे लगा है। आपने नए नए नोटिफिकेशन निकाल दिए, अगर आपके पास पद हैं, पात्र अभ्यर्थी हैं, तो उनसे क्यों नहीं भर रहे हो? प्लीज हमारी मांग सुने मामा। इस राखी पे हमें स्कूल दे दो 15 अगस्त पे, क्योंकि हमारे घर परिवार सब बिगड़ रहे हैं। समाज में भी हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। 2 महीने से मैं इसी टेंट में बैठी हूँ, इस आस में कि आप दोगे। चुनावी साल है और चुनावी साल में आप सबके लिए कर रहे हो। भरोसा है हमें 20 साल से, इसलिए आपसे लाडले हो, पुकार कर रहे हैं। नहीं तो फिर अब हम भी विरोध करेंगे। कैसा विरोध करेंगी? वही विरोध, बेरोजगार हम हैं, बेरोजगार आप भी हो जाओगे अगले 5 महीने बाद। इसलिए 2 महीने बचे हैं, आप दे दो, फिर 5 महीने बाद हम आपकी नहीं सुनेंगे। लाडले होते तो हमारी आप प्रायोरिटी देते, हमें प्रायोरिटी आपने नहीं दी है। ठीक है, कहना है इनका भैया राखी का त्योहार आ रहा है, उस राखी की को याद करके आप अगर मुझे बहन मानते हो तो और अब मेरा भैया हो आप तो मुझे उस राखी के त्योहार पर ये तोहफा दे दो और हम लोगों के पदों में वृद्धि कर दो, हम लोगों को कहीं जीने खाने का एक आसरा मिल जाए। चाय बेच रहे हैं आप भी शिक्षक जी? नहीं थे शिक्षक हैं? मैं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संगठन का संयोजक हूँ और पिछले 5 वर्षों से इसी तरह से हम धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। हम काफ़ी थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब हमारे धैर्य का बांध टूट रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 62,000 भर्ती 50% महिला आरक्षण के साथ करेंगे, जो कि आज तक अधूरी है। आज तक मात्र 30,000 पदों की भर्ती हुई है, 32,000 पद अभी भी रिक्त बने हुए हैं। उसी प्रकार से उच्च माध्यमिक भर्ती प्रक्रिया में जो कुछ विषयों को बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित रखा गया, जैसे माध्यमिक विषय में हिंदी, उर्दू, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, इन विषयों में 50, 60 और 100, 18 ये पद दिए गए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है
उपेक्षित विषयों में सम्मानजनक 3-3 हज़ार पदों की वृद्धि करें, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद्धति में सम्मानजनक पदों की वृद्धि करें एवं प्रथम द्वितीय चरण से रिक्त बचे समस्त पदों को 8,172 पदों पर चयन सूची जारी करते हुए नामों की पुनरावृत्ति को हटाते हुए शेष पात्र अभ्यर्थियों को चयनित सूची अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए। कांग्रेस के भी कुछ नेता आए थे, क्या उन्होंने क्या कुछ कहा? जब बोल बताइए। जी कांग्रेस के भी कुछ नेता आप लोगों से मिलने आए थे बीते दिनों, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी सर, कांग्रेस के नेता आए थे अभी 2-3 दिन पहले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनते हुए हम आपके पदों में वृद्धि करके तीसरी काउंसिलिंग करवाएंगे। क्या लगता है कि वो जो कह रहे हैं सही है, करेंगे, ऐसा कुछ होगा? देखते हैं, हमें उम्मीद तो है, लेकिन हमें उनसे पहले अपने शिवराज मामा से उम्मीद है कि हमने उनको 5 साल दिए हैं और वोट उनको दिया है, तो हमें शिवराज मामा से उम्मीद है कि वो हमारे पदों में वृद्धि करें। मामा नहीं मानते आपकी मांग, पदों में वृद्धि नहीं होती तो क्या करेंगे? मामा क्यों नहीं मानेंगे हमारी मांग? क्योंकि हमने मानना होता तो अभी तक आप लोग भी तो तो हम आस लगाए हैं ना सर, उनसे आस लगाए हैं, अभी भी आस है उनसे, और वो हमारी मांगों को मानेंगे, हमें ऐसा विश्वास है सर, वो जरूर हमारा वादा पूरा करेंगे। जो इस पोस्टर में देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जूम करके देखा, वो शिक्षा मंत्री जी हैं। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ आ गए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर दिया, संजय वर्मा जी भी आए थे और तमाम नेताओं ने ट्वीट किया। लेकिन ये मंत्री जी जो हैं पोस्टरों में दिख रहे हैं, इंदर सिंह परमार जी, एक भी शब्द आज तक इन शिक्षकों को लेकर क्यों बैठे हैं, क्या इनकी समस्या है, ना सुनने का प्रयास किया, ना ही समझने का प्रयास किया। शिवराज जी, ये शिक्षक हैं, घर घर जाते हैं, शिक्षा देते हैं। जब इन्हीं का भविष्य अंधकार में है तो सोचिए देश की क्या व्यवस्था हो सकती है, प्रदेश किस हालात में होगा। कैसा विरोध करेंगी? वही विरोध, बेरोजगार हम हैं, बेरोजगार आप भी हो जाओगे अगले 5 महीने बाद। हमने किस परिस्थिति में शिक्षा ली थी, किस परिस्थिति में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हमारी पुकार सुन लो। बेरोजगारी अब नहीं सही जा रही है। भैया से मांग रहे हैं लगातार, दे दो, कब सुनोगे? सब मेरा भैया हो आप तो मुझे उस राखी के त्योहार पर ये तोहफा दे दो और हम लोगों के पदों में वृद्धि कर दो।